पाई चार्ट एनिमेशन, पेज फ्लिप एनिमेशन, एडवांस आर्टिकल हाईलाइट एनिमेशन, स्मूथ स्लाइडिंग एनिमेशन, टेक्स्ट मैच कट एनिमेशन, बॉक्स ओपनिंग एनिमेशन एंड ऑडियंस के हाईली डिमांड पर टेक्स्ट जेल ब्रेक भाई का ये वाला सेप एनिमेशन। इन सभी पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग का ब्रेकडाउन मैं सिर्फ और सिर्फ इसी एक वीडियो में करने वाला हूँ। ओके, तो इस तरह का पाई चार्ट एनिमेशन तुम्हारा एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल बनाता है। सो इसे क्रिएट करने के लिए मैं एलाइट मोशन का यूज़ करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड ऐड कर लिया है। अब इफेक्ट्स ऑप्शन में जाकर यहाँ से सर्च कर लेता हूँ बॉक्स ब्लर। देन आफ्टर बैक करूंगा एंड इस प्लस आइकन को टैप करूंगा एंड तुम्हें यहाँ से सर्कल शेप को ले लेना है एंड कलर एंड फील में जाकर कलर को मैं व्हाइट कर देता हूँ एंड यहाँ से तुम्हें इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लेना है। नाउ मैं चाहता हूँ कि शेप थोड़ा ग्लो करे। सो अगेन इफेक्ट्स में जाकर मैं सर्च कर लेता हूँ ग्लो। नाउ इसके हार्डनेस को मैं 0 कर दूंगा एंड तुम चाहो तो रेडियस को भी कम कर सकते हो। नाउ बैक आएंगे एंड प्लस आइकन को क्लिक करके इस पाई शेप को मैं ले लूंगा एंड इसके साइज को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ लाइक दिस। नाउ बैक आएंगे एंड कलर एंड फिल में जाकर स्काई ब्लू कलर को ले लूंगा। आफ्टर दिस इस ऑप्शन को टैप करके ब्राइटनेस को थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा लाइक इतना सही है। अब तुम्हें बॉर्डर एंड शेडो में जाना है एंड स्ट्रोक को इनेबल करके व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है एंड मैं इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ अराउंड 10। अब अगेन बैक आएंगे देन आफ्टर एडिट एंड शेप में टैप करके इस स्टार्ट के वैल्यू को मैं डिक्रीज करके -270 कर देता हूँ। अब अराउंड टाइमलाइन को 1 सेकंड में प्लेस करके एक की फ्रेम ऐड करूंगा एंड अगेन टाइमलाइन को लगभग 3 सेकंड में प्लेस करके स्टार्ट के वैल्यू को मैं -210 कर दूंगा एंड तुम चाहो तो इसमें ग्राफ ऐड कर सकते हो। अब इतना होने के बाद टाइमलाइन को फर्स्ट की फ्रेम में प्लेस करके तुम्हें टेक्स्ट ऐड करना है। सो बैक करके प्लस आइकन को टैप करूंगा एंड यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा एंड इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा एंड ओके को प्रेस करके टेक्स्ट के टाइमलाइन को भी मैं फिक्स कर देता हूँ। अगेन फर्स्ट की फ्रेम में रहते हुए तुम्हें इफेक्ट्स में जाना है एंड यहाँ से तुम्हें काउंट अप एंड डाउन सर्च करना है। देन आफ्टर एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड टाइमलाइन को 3 सेकंड में लाकर तुमको ऐड को इंक्रीज करके वैल्यू को चेंज कर देना है लाइक मैं 83 कर देता हूँ। अब बैक आएंगे एंड इन तीनों का मैं एक ग्रुप बना लूँगा लाइक दिस। यहाँ तक लगभग 95% काम फिनिश हो चुका है। बस तुम्हें ग्रुप टाइमलाइन को टैप करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म को टैप करना है एंड इस थर्ड ऑप्शन को टैप करके एक की फ्रेम ऐड करूँगा एंड इसको मैं छोटा कर लूँगा। अगेन टाइमलाइन को 1 सेकंड से कम में प्लेस करके साइज को बढ़ा देना है। नाउ इसमें भी ग्राफ ऐड कर दूंगा एंड तुम्हें फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये काफ़ी पॉपुलर एनिमेशन है जो तुम्हें ध्रुव राठी की वीडियोस में अक्सर देखने को मिलेगा। सो अगेन मैंने एलाइट मोशन को ओपन कर लिया है। देन प्लस आइकन को टैप करके इस रेक्टेंगुलर शेप को ले लूंगा एंड टाइमलाइन को मैं 10 सेकंड तक इंक्रीज कर देता हूँ। देन तुम जो भी एलिमेंट यूज करो उन सबका टाइमलाइन सेम रखना है क्योंकि ये मैं बार बार बोल के तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। नाउ इस तरीके से शेप को बड़ा कर दूंगा एंड कलर एंड फील में जाकर व्हाइट कलर को सिलेक्ट करूंगा। अगेन बैक आकर इस प्लस आइकन को टैप करना है एंड अगेन रेक्टेंगल शेप को ले लूंगा एंड इस तरीके से शेप को स्क्वीज कर देंगे। कलर को मैं ब्लैक ले लूंगा। अब इतना होने के बाद अगेन इस प्लस आइकन को टैप करेंगे एंड रेक्टेंगल शेप को ले लेंगे। नाउ इस शेप को पहले यहाँ पर प्लेस करूंगा एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा। देन आफ्टर स्केल को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ से शेप को बड़ा कर दूंगा। नाउ इफेक्ट्स में जाऊंगा एंड तुम्हें सर्च करना है फ्लिप लेयर। ओके, तो तुम्हें एंगल में रहते हुए एक की फ्रेम ऐड करना है। देन पाइवट को टैप करना है एंड एक की फ्रेम ऐड करके एक्स के वैल्यू को -100 कर देना है। अब तुम्हें टाइमलाइन को 2 सेकंड में मूव करके एंगल के वैल्यू को 180 कर देना है एंड इसमें ये वाला ग्राफ ऐड कर दूंगा। नाउ इसका नाम मैं P1 दे देता हूँ। अब बार बार तुम्हें शेप लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेज 1 का तुम्हें यहाँ से डुप्लीकेट लेयर ले लेना है एंड इसका नाम मैं P2 रख देता हूँ। नाउ इसके टाइमलाइन को पकड़ के पेज 1 के नीचे कर दूंगा एंड पेज 2 को थोड़ा मूव कर दूंगा। देन कलर एंड फील में जाकर मैं रेड कलर को ले लूँगा। नाउ प्ले करके देख लेते हैं। ओके, तो तुम देखोगे कि यहाँ पेज सही से फ्लिप नहीं हो रहा, तो तुम्हें इस पॉइंट में रहकर P2 को स्प्लिट करना है। अब तुम देखना प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। अगेन तुम्हें पेज 1 का डुप्लीकेट करना है एंड एक और बात, हर बार तुम्हें पेज 1 को ही डुप्लीकेट करना है। ओके, तो इसको रीनेम करके P3 कर देता हूँ। अब बैक आएंगे एंड इसके टाइमलाइन को भी पकड़कर पेज 2 के नीचे प्लेस कर देंगे। नाउ पेज 3 को तुम्हें यहाँ तक ड्रैग कर देना है। अब तुम देखना कि सेम प्रॉब्लम इसमें भी आ रही है। सो पेज 3 को भी मैं यहाँ पर स्प्लिट कर दूंगा। सिमिलरली पेज 4 तक तुम्हें ऐसा ही करना है, बट पेज 5 में तुम्हें कुछ डिफरेंट करना है। तो चलो बताता हूँ। तुम्हें पेज 1 को टैप करके एक और डुप्लीकेट लेयर लेना होगा एंड इसको भी रीनेम करके मैं P5 कर देता हूँ। नाउ बैक आएंगे एंड इसको भी पकड़कर पेज 4 के नीचे रख दूंगा
एंड ड्रैग करके यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। देन आफ्टर इसके कलर को मैं चेंज कर दूंगा, लाइक मैं इसे ले लेता हूँ। अब इफेक्ट्स में जाकर इसको डिलीट कर देंगे। अगेन बैक आकर इन दोनों को यहाँ से हाइड कर दूंगा। नाउ तुम्हें प्ले करके दिखा देता हूँ। अब इतना काम फिनिश होने के बाद तुम्हें पेज 1 में टेक्सचर ऐड करना है। लाइक पेज 1 को टैप करके कलर एंड फील में जाना है एंड इस ऑप्शन को टैप करना है। देन इसे टैप करके तुम मीडिया से कोई भी इमेज ले सकते हो। लाइक मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ। ओके, सो पेज में टेक्सचर ऐड हो चुकी है। नाउ सिमिलरली पेज 2 को टैप करके सेम प्रोसेस को रिपीट करना है एंड मैं इस थंबनेल को ले लेता हूँ। ओके, बट तुम देखना कि थंबनेल साइड से कट हो रहा है। सो इसे फिक्स करने के लिए तुम इस स्ट्रेच को टैप करना। नाउ अब सही है, बट इतना काफी नहीं है क्योंकि तुम देखना कि पेज 2 में फ्रंट साइड तो टेक्सचर ऐड हो गई है बट बैक साइड ब्लैंक है। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि पेज 2 को मैंने स्प्लिट किया था। सो इसमें भी सेम उसी इमेज को ले लेंगे। अब तुम देखो प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। अब सेम तुम्हें सभी पेज में टेक्सचर ऐड कर देना है। नाउ मैं तुम्हें फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। इट्स अमेजिंग राइट? अगर तुम नोटिस करोगे तो ये आर्टिकल हाईलाइट एनिमेशन का एडवांस वर्जन है। सो इसे क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक स्क्रीनशॉट चाहिए होगा जो तुम इजीली गूगल से ले सकते हो। बाकी मेरी गैलरी में एक स्क्रीनशॉट ऑलरेडी पड़ा है तो मैं उसका ही यूज करने वाला हूँ। एंड पहले 2 मिनट निकाल के पिक्सेल लैब का काम फिनिश कर लेता हूँ। ओके, तो मुझे स्क्रीनशॉट का बैकग्राउंड रिमूव करना है। सो यहाँ से इरेज कलर में टैप करके इसको इनेबल्ड कर देना है एंड तुम चाहो तो टॉलरेंस को थोड़ा बढ़ा लेना। अब कलर में जाकर व्हाइट कलर को ले लेता हूँ। अब मैं इसे ट्रांसपेरेंट करके सेव कर दूंगा। बाकी तुम्हें जिस वर्ड को हाईलाइट करना है उसका एक और कॉपी चाहिए। सो क्रॉप में टैप करके यहाँ से डिलीवरी स्कीम को क्रॉप कर लूंगा एंड कलर में जाकर ब्लैक को ले लूंगा एंड इसको भी सेव कर दूंगा। बस अब तुम्हें एलाइट मोशन को ओपन करना है एंड स्क्रीनशॉट को इंपोर्ट कर देना है एंड देन बैक आएंगे। अगेन प्लस आइकन को टैप करके तुम्हें उस वर्ड को भी ऐड कर लेना है एंड इस तरह से वर्ड को इसके ऊपर प्लेस कर देना है। नाउ मेन टाइमलाइन को टैप करके इफेक्ट्स में जाना है एंड यहाँ तुमको सर्च करना है पेज कर्ल। नाउ एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड प्रोग्रेस को अराउंड 100% तक इंक्रीज कर देंगे एंड टाइमलाइन को 1 सेकेंड मूव करके प्रोग्रेस को 0% कर देना है एंड इसमें ये वाला ग्राफ ऐड कर लेंगे। नाउ टाइमलाइन को यहाँ लाकर एक रेक्टेंगल शेप को ले लूँगा एंड कलर को मैं व्हाइट ले लेता हूँ। नाउ टाइमलाइन को पकड़कर बैकग्राउंड के जस्ट ऊपर रख दूंगा एंड शेप को इस तरीके से स्ट्रेच करके यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। अब इतना हो जाने के बाद तुम ध्यान से देखना, इस रेक्टेंगल शेप में टैप करके यहाँ से आगे वाला पार्ट रिमूव कर देना है एंड बैक आकर इसके टाइमलाइन को टैप करके इसका भी आगे वाला पार्ट रिमूव कर देना है। नाउ अब मैं शेप को एनिमेट करने वाला हूँ। सो इस टाइमलाइन को टैप करके तुम्हें इफेक्ट्स में जाना है एंड यहाँ से तुम्हें वेब रैप सर्च करना है। नाउ तुम यहाँ देख ही सकते हो कि कर्व थोड़ी ज्यादा हो गई है। सो मैग्नीट्यूड को थोड़ा कम कर दूंगा लाइक दिस एंड फेज में टैप करके एक की फ्रेम ऐड करूंगा। नाउ टाइमलाइन को मूव करके वैल्यू को 1 कर दूंगा। अगेन तुम्हें एक और इफेक्ट लेना है। सो इस बार मैं वाइप सर्च कर लूंगा एंड तुम्हें एंड को टैप करना है एंड एक की फ्रेम ऐड करूंगा। देन वैल्यू को कम कर देना है एंड टाइमलाइन को मूव करके तुम्हें वैल्यू को 100 कर देना है। अब बैक करके इस ब्लैक वर्ड को एनिमेट करना है। सो इफेक्ट्स में जाकर अगेन वाइप को ले लेना है। नाउ एंड को टैप करके वैल्यू को कम कर दूंगा लाइक दिस एंड टाइमलाइन को मूव करके वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दूंगा। नाउ तुम्हारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से शो होगा। ऐसा कोई वीडियो नहीं जहां सकलेन खान ने इस एनिमेशन का यूज नहीं किया हो। सो चलो सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया में जाकर तुम्हें एक बैकग्राउंड ऐड करना है। टाइमलाइन को मैं अराउंड 3 सेकंड तक इंक्रीज कर देता हूँ एंड इनिशियल पॉइंट में आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड जेड एक्सिस को टैप करके इमेज को छोटा कर दूंगा एंड स्केल में टैप करके इस तरीके से इसको मैं बड़ा कर लूँगा। इतना होने के बाद बैक आएंगे एंड प्लस को टैप करके कैरेक्टर को ऐड कर लेंगे एंड इस तरीके से थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा। नाउ बैक करेंगे एंड तुम्हें प्लस आइकन को टैप करना है एंड ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में जाना है एंड कैमरा को सिलेक्ट करना है एंड तुम्हें कैमरा व्यू को ऑन करना है। देन इसको टैप करके कैमरा को ऑन कर लेना है। अगेन इस ऑप्शन को टैप करके इसको हाइड कर दूंगा। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर जेड एक्सिस को सिलेक्ट करना है एंड इस तरीके से कैरेक्टर को गायब कर देना है एंड एक की फ्रेम ऐड करना है। आफ्टर दिस टाइमलाइन को मूव करके तुम्हें उस कैरेक्टर को सेम जगह पर प्लेस कर देना है एंड इसमें भी ग्राफ ऐड कर लेता हूँ। बाकी तुम चाहो तो इससे थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हो। नाउ बैक करके कैरेक्टर के टाइमलाइन को टैप करना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर एक की फ्रेम ऐड करना है एंड थोड़ा स्लाइड करके कैरेक्टर को तुम्हें यहाँ नीचे प्लेस कर देना है एंड की फ्रेम को लॉन्ग प्रेस करके तुम्हें इनिशियल पॉइंट में छोड़ देना है एंड तुम चाहो तो इसमें भी ग्राफ ऐड कर सकते हो। नाउ फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ।
ये मैच कट एनिमेशन तुम्हें नीतीश राजपूत के इंट्रो में 100% देखने को मिलेगा। सो इसका भी काम तमाम करते हैं। सबसे पहले तुम्हें कुछ सेम वर्ड का स्क्रीनशॉट चाहिए होगा जो तुम्हें गूगल में इजीली मिल जाएगा। लाइक नीतीश राजपूत के इस इंट्रो को देखो जिसमें शेख हसीना वर्ड हर एक स्क्रीनशॉट में तुम्हें दिख जाएगा। ओके फाइन, नाउ प्लस आइकन को टैप करके इस शेप को ले लूंगा एंड कलर एंड फील में जाकर इस ग्रे कलर को ले लूंगा। नाउ बैक करके 3 डॉट पर क्लिक करूंगा एंड स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया में टैप करके शेप को स्क्रीन में फिट कर दूंगा। नाउ अगेन प्लस आइकन को टैप करके ये वाला शेप तुम्हें ले लेना है एंड कलर को तुम्हें येलो कर देना है। बाकी शेप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर फिट कर देना है। अब ये शेप हमने क्यों लिया तुम्हें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। सो फटाफट मीडिया में जाकर एक स्क्रीनशॉट ऐड कर लेता हूँ। अब तुम देखना मैं ब्लैक मनी को टारगेट करने वाला हूँ। सो इसको बड़ा करके इस येलो शेप में फिट कर दूंगा। अब इतना होने के बाद टाइमलाइन को फिक्स करूंगा। लाइक मैं इसको 0.06 में लाकर बाकी पार्ट को रिमूव कर दूंगा एंड अगेन एक स्क्रीनशॉट ऐड करके तुम्हें दिखा देता हूँ। नाउ इसको भी कुछ इस तरीके से बड़ा करके यहाँ पर प्लेस कर दूंगा एंड हर बार तुम्हें टाइमलाइन को 0.06 ही रखना है एंड बाकी पार्ट को रिमूव कर देना है। सो फटाफट बाकी स्क्रीनशॉट को भी ऐड कर लेता हूँ। अब इतना होने के बाद इस शेप को एनिमेट करूंगा। सो इफेक्ट्स में जाकर तुम्हें सर्च करना है वाइप। नाउ इफेक्ट्स को ऐड करने के बाद अब एंड को टैप करके एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इसके वैल्यू को मैं अराउंड 5% कर देता हूँ। नाउ टाइमलाइन को मूव करके तुम्हें वैल्यू को वापस से 100 कर देना है। देन आफ्टर इन सब को सिलेक्ट करके इन सब का एक ग्रुप बना लेंगे। नाउ अब नीचे वाली टाइमलाइन को टैप करके इफेक्ट्स में जाना है एंड तुम्हें सर्च करना है विग्नेट। अब इतना होने के बाद यहाँ से मैं टिंट को 100% कर दूंगा एंड स्ट्रेंथ को फुल कर दूंगा। देन फीचर्स को थोड़ा बढ़ा लूंगा, लाइक इतना बेटर है। बाकी राउंडनेस को 100 एंड साइज को 75% कर देता हूँ। अब मैं इस ग्रुप को भी एनिमेट करने वाला हूँ। सो इसको टैप करके इफेक्ट्स में जाकर तुम्हें अगेन विग्नेट को ले लेना है। अब यहाँ तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना बल्कि सिर्फ साइज को ऑलमोस्ट 0 कर देंगे एंड स्ट्रेंथ को फुल कर देंगे। बस अब मैं तुम्हें प्ले करके दिखा देता हूँ। इट्स कूल राइट। इस टाइप का एनिमेशन देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि इसे कैसे बनाएं। सो डोंट वरी एंड लेट मी शो यू। सबसे पहले मुझे एक बॉक्स पीएनजी चाहिए। सो तुम गूगल में जाकर टाइप करो बॉक्स पीएनजी टॉप व्यू एंड जब तुम सर्च करोगे तो तुम देखना यहाँ तुम्हें काफी सारे बॉक्सेस शो होगी। इसमें से तुम्हें जो वन ऑफ द बेस्ट लगे उसे पिक कर लो। अब तुम्हें पिक्सेल लैब में आना है। नाउ एज यू कैन सी मैंने बॉक्स पीएनजी के साथ तुम्हारे लिए कुछ अमेरिकन डॉलर रख दिया है। एनिमेट हो जाने के बाद तुम्हें दे दूंगा। खैर मजाक कर रहा था। बाकी इस ऑप्शन को टैप करके पेंसिल पर क्लिक करना है। नाउ इस बॉक्स का मुझे 4 कॉपी चाहिए। सो इस तरीके से मैं बड़ी ही आसानी से बॉक्स का कॉपी कर लूंगा एंड एक बॉक्स को छोड़कर इस तरीके से सभी को हाइड कर दूंगा। नाउ नीचे ड्रैग करके तुम्हें इरेजर में जाना है एंड इस डॉटेड कर्व को टैप करके तुम्हें स्क्वायर शेप को ले लेना है एंड कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। नाउ इस फोर्थ ऑप्शन को टैप करूंगा। एज यू कैन सी बॉक्स का एक साइड बिल्कुल इरेज हो चुका है। देन ओके को प्रेस करूंगा। नाउ इस आइकन को टैप करके ट्रांसपेरेंट करूंगा एंड इसको सेव कर दूंगा। अगेन इस आइकन को टैप करके पहले वाला बॉक्स को डिलीट कर दूंगा एंड अगेन एक बॉक्स अनहाइड करूंगा एंड फिर से तुम्हें सेम काम रिपीट करना है। सो अगेन इरेजर में जाकर अब की बार मैं इस तरीके से शिप को प्लेस करूंगा एंड इस फोर्थ आइकन को टैप करूंगा। देन ओके को प्रेस करके इसको भी सेव कर दूंगा। सिमिलरली तुम बाकी 2 साइड का लेयर्स भी खुद से बना लेना। अब बॉक्स के 4 लेयर को छोड़कर मुझे सिर्फ बॉक्स चाहिए। सो अगेन इरेजर में जाकर स्क्वायर शेप को ले लेना है एंड इस तरीके से मैं शेप को बॉक्स में रख दूंगा एंड अब की बार इस 5th ऑप्शन को टैप करूंगा। नाउ तुम देख पा रहे हो बॉक्स का सभी लेयर इरेज हो चुका है। अब इसको भी सेव कर लूंगा। नाउ एलाइट मोशन को ओपन करके मैंने एक टेबल ऐड कर लिया है क्योंकि मैं बॉक्स को इसी टेबल के ऊपर ही अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। सो मीडिया में जाकर उस बॉक्स को ऐड कर लूंगा एंड तुम्हें 1 बाय 1 बाकी लेयर्स को भी इंपोर्ट कर लेना है। नाउ पहले मैं इस लेफ्ट वाले को एनिमेट करने वाला हूँ। सो इसके टाइमलाइन को टैप करके इफेक्ट्स में जाऊंगा एंड तुम्हें सर्च करना है फ्लिप लेयर। नाउ इसको लेने के बाद इस एंगल के वैल्यू को मैं इंक्रीज करता जाऊंगा बट तुम देखना कि लेयर एक जगह पे रहकर रोटेट नहीं हो रहा। सो इसे फिक्स करने के लिए पाइवट को टैप करूंगा एंड एक्स के वैल्यू को मैं डिक्रीज करके अराउंड -30 कर देता हूँ। नाउ अगेन एंगल में टैप करके वैल्यू को 180 कर दूंगा एंड एक की फ्रेम ऐड करूंगा। नाउ टाइमलाइन को लगभग 2 सेकंड मूव करके एंगल के वैल्यू को मैं 0 कर दूंगा। नाउ मैं इसमें इस ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब तुम्हें प्ले करके दिखा देता हूँ। नाउ इट्स कूल बट वेट करो, आगे और भी मजा आने वाला है। अब मैं इस राइट वाले लेयर को एनिमेट करूंगा। सो इसके टाइमलाइन को टैप करके इफेक्ट्स में जाकर अगेन तुम्हें फ्लिप लेयर को ऐड करना है एंड एंगल के वैल्यू को तुम्हें अगेन इंक्रीज करते जाना है
एंड तुम देखोगे कि यहाँ भी लेयर एक जगह पे रोटेट नहीं कर रहा। सो अगेन पाइवेट को टैप करके वैल्यू को इंक्रीज करके अराउंड 28 कर दूंगा। नाउ एंगल को टैप करके वैल्यू को 180 कर दूंगा एंड एक की फ्रेम ऐड करूंगा। अब टाइमलाइन को 2 सेकंड में लाकर वैल्यू को अगेन 0 कर दूंगा। अब इसमें भी ये वाला ग्राफ ले लेता हूँ, ना तुम्हें प्ले करके दिखा देता हूँ। अब मैं इस ऊपर वाले लेयर को एनिमेट करूंगा। सो मैं चाहता हूं कि जब लेफ्ट एंड राइट दोनों लेयर फुल ओपन हो जाए, देन आफ्टर अप एंड डाउन वाला लेयर ओपन हो। सो इस टाइमलाइन को टैप करके इफेक्ट्स में जाना है एंड उसी फ्लिप लेयर को ले लूंगा। नाउ एक की फ्रेम ऐड करूंगा एंड एंगल के वैल्यू को मैं बढ़ाता जाऊंगा। बट तुम देखना ये दूसरी जगह से रोटेट हो रही है। सो तुम्हें एक्सिस को टैप करना है एंड इसके वैल्यू को 90 डिग्री पर सेट कर देना है। नाउ अब एंगल को अगेन तुम्हें इंक्रीज करते जाना है। अब फिर से मुझे लेयर का पोजिशन ठीक करना है। सो तुम्हें पाइवेट को टैप करना है एंड वाई एक्सिस के वैल्यू को मैं थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ। नाउ इतना सही है। अब एंगल के वैल्यू को 180 कर देता हूँ एंड टाइमलाइन को एंडिंग पोजीशन में लाकर अगेन एंगल के वैल्यू को तुम 0 कर देना एंड इसमें भी ग्राफ ऐड कर देता हूँ। नाउ अब इस लेयर के टाइमलाइन को टैप करके इफेक्ट्स में जाकर तुम्हें सेम इफेक्ट्स को ऐड करना है। नाउ एंगल में रहते हुए एक की फ्रेम ऐड करूंगा। अब तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। एंगल के वैल्यू को मैं -180 कर दूंगा एंड एक्सिस को मैं 90 डिग्री कर देता हूँ। नाउ पाइवेट को टैप करके वाई एक्सिस के वैल्यू को 34 कर देना है। अब टाइमलाइन को मूव करके अगेन एंगल को मैं 0 कर दूंगा एंड हर बार की तरह इसमें भी ग्राफ ऐड कर दूंगा। नाउ तुम इसका फाड़ो एनिमेट देख सकते हो। एक जेल ब्रेक भाई का ये वाला शेप एनिमेशन इन दिनों काफी ट्रेंड में चल रहा है। सो चलो इसका भी ब्रेकडाउन करते हैं। सो मीडिया में जाकर तुम कोई सा भी एक बैकग्राउंड ऐड कर लो एंड साइज को एडजस्ट करके यहाँ पर प्लेस कर दो। नाउ इफेक्ट्स में जाकर तुम्हें सर्च करना है स्क्वीज। अब इसके वैल्यू को मैं 10 कर लेता हूँ एंड इस ऑप्शन को टैप करके तुम इसका डुप्लीकेट लेयर ले लो। अगेन किसी एक टाइमलाइन को टैप करके इफेक्ट्स में जाना है एंड स्ट्रेंथ को प्लस से -10 कर दो। नाउ बैक करके इन दोनों को सिलेक्ट करो एंड ऊपर तुम्हें कुछ ऑप्शन शो होगा। बस तुमको सेकंड वाला ले लेना है एंड बूम, हमारा शेप रेडी हो गया है। बट तुम देखोगे कि साइड से अभी भी कुछ खाली खाली सा लग रहा है। सो अगेन टाइमलाइन में टैप करके इफेक्ट्स में जाकर तुम्हें सर्च करना है स्मूथ वेवल एंड यहाँ से तुम रेडियस को थोड़ा कम कर देना। बाकी कलर वगैरह तुम अपना देख लेना। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से देखने लगेगा।